दोस्तों, ईरान ने अमेरिका को सीधे चुनौती दे दी है। ओमान की खाड़ी में अमेरिका के विध्वंसक पोत के कमांड सेंटर पर ईरान ने मिसाइल हमला कर दिया है। ईरानी नेवी का दावा है कि उन्होंने अमेरिका के जहाज को निशाना बनाया है। दूसरी तरफ कुवैत एयरपोर्ट तबाह है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल ने ही एयरपोर्ट को उड़ाया है, जबकि अमेरिका इसको ईरानी हमला बता रहा है। इजराइल में युद्ध के सायरन बज उठे हैं, ड्रोन घुसपैठ की आशंका है और ईरान की सेना भी इजराइल पर हमला करने के लिए प्रिपेयर हो गई है। लेबनान में भी सीज फायर तोड़ने के बाद ईरान ने फिर से खुली धमकी दे दी है। दूसरी तरफ किम जोंग उन ने नई परमाणु फैक्ट्री का दौरा किया है और ऐलान किया है कि परमाणु हथियारों को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे। अमेरिका में ट्रंप की अपनी पार्टी के जो सांसद हैं वो बागी हो गए हैं और ईरान युद्ध से सैनिकों को वापस बुलाने का जो प्रस्ताव है अमेरिका में, वो भी वापस अब पास हो चुका है। एक एक खबर पर बात करते हैं। सबसे पहले आज की बड़ी खबर देखें दोस्तों, ईरान ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी वॉरशिप के परखच्चों को उड़ा दिया है। गल्फ ऑफ ओमान के भीतर ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत के कमांड सेंटर पर मिसाइल अटैक कर दिया है और भयंकर हमला हुआ है। ईरान ने गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका के वॉरशिप के कमांड सेंटर पर यह मिसाइल अटैक किया है। क्लैश रिपोर्ट, करंट रिपोर्ट, अलग अलग अखबारों ने इसको लेकर खबर छापी है, जिसमें यह लिखा है कि ईरान ने दावा किया है कि उसने गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका के विध्वंसक पोत के कमांड सेंटर पर मिसाइल से हमला किया है और अमेरिकी सेना के खिलाफ आगे की जो जवाबी कार्रवाई है उसको लेकर वार्निंग भी दे दी है। इससे पहले ईरान ने अमेरिका के यूएस फिफ्थ फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हमला किया, मिसाइल अटैक किया, जो कि बहरीन में था। और इसी के बाद अब ईरान ने अमेरिका के वॉरशिप्स का जो विध्वंसक पोत का हेडक्वार्टर है उस पर मिसाइल से हमला कर दिया है। ईरानी नेवी ने दावा किया है कि उन्होंने गल्फ ऑफ ओमान में, सी ऑफ ओमान में अमेरिका के विध्वंसक पोत डिस्ट्रॉयर पर हमला किया है और कहना है कि उन्होंने उस पोत पर स्थित कमांड एंड सेंटर, जो कंट्रोल इनका सेंटर था, उसको हिट किया है। यह हमला अमेरिकी जहाजों द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नियमों का उल्लंघन करने, ईरान के कमर्शियल वेसल्स पर हमले करने और ईरान की टेरिटरी में घुसने की कोशिश के जवाब में किया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की नेवी ने यह हमला किया है और अब हमला बड़ा होगा। दूसरी और बड़ी खबर है, वो भी देख लेते हैं। कुवैत पर अमेरिका ने अटैक किया है। हाँ दोस्तों, कुवैत पर अमेरिका ने अटैक किया, जबकि कुवैत में अमेरिका का एयरबेस है। असल में खबर यह आई है दोस्तों कि कुवैत में जो मिसाइलें दागी गई कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो हमला कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त पूरी हर तरफ हर मीडिया छाप रहा है, वो हमला बल्कि अमेरिका की तरफ से हुआ है। असल में उसको, जो ईरान की मिसाइलें कुवैत पर ईरान ने दागी थी, उसको रोकने के लिए अमेरिका ने जो पैट्रियट सिस्टम और अपनी इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल किया था वो फेल साबित हुआ है। क्योंकि खबर यहां पर यह आई है कि कुवैत के एयरपोर्ट पर ईरान के हमले के अलावा अमेरिका की मिसाइल की भी तबाही मची है। अमेरिका ने जो मिसाइलें रोकने के लिए पैट्रियट का इस्तेमाल किया था ईरान की मिसाइलों को रोकने के लिए, उसकी वजह से कुवैत के एयरपोर्ट का यह बुरा हाल हुआ है। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने कहा है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के यात्री टर्मिनल का जो विनाश हुआ है, जो कि हमला हुआ है, वो अमेरिकी पैट्रियट की वजह से हुआ है। एयरोस्पेस फोर्स ने यहां पर कोई मिसाइल दागी नहीं थी और मिसाइलों को रोकने में विफल रहने के बाद अमेरिका के पैट्रियट प्रणालियां इस टर्मिनल पर गिरी हैं जाकर, और इसी वजह से कुवैत के एयरपोर्ट पर इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है और इतनी तबाही मची हुई है। अब तीसरी खबर देखें दोस्तों, ईरान ने इजराइल में अपनी सेना को भी उतारने की तैयारी कर ली है और इजराइल पर भयंकर हमला करने का ऐलान भी कर दिया है। ईरान इजराइल पर किसी भी वक्त अब मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर सकता है, अपनी सेना को उतार सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह वार्निंग दी है कि हमारी सेनाएं किसी भी वक्त युद्ध को फिर से शुरू करने और इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार हैं। अगर इजराइल बेरूत पर हमला करता है तो हमारी जो सेना है, हमारी जो ताकतें हैं, वो अब इजराइल के कब्जे वाले इलाकों पर भयंकर हमला करेंगी, विनाशकारी हमला करने के लिए तैयार हैं और इजराइल पर किसी भी वक्त अटैक भी हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिकियों के साथ हमारा अभी भी जो संपर्क है वो टूटा नहीं है और बेरूत पर हमले रोकने के लिए अभी हम बातचीत कर रहे हैं। हम अमेरिका से बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बातचीत आगे बढ़े तो इसके लिए हम तभी आगे बढ़ेंगे जब हमारी ईरान की जनता चाहेगी, जब लेबनान में भी युद्ध खत्म होगा और जितना भी क्षेत्र में तनाव है उसको रोका जाएगा तब। यानी कि लेबनान में जब तक इजराइल नहीं रुकेगा, अपने हमलों को नहीं रोकेगा, तब तक ईरान बात आगे नहीं बढ़ाएगा। और इसी के अलावा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का क्लियर स्टेटमेंट यही है कि बेरूत पर किसी भी हमले के गंभीर परिणाम होंगे और इजराइल पर इसका बदला लिया जाएगा और इजराइल पर हमला किया जाएगा। अब चौथी खबर पे आते हैं। इजराइल पर हमले के सायरन भी बजने शुरू हो गए हैं। उत्तरी इजराइल के कफर युवाल इलाका जो है, वहां पर अचानक सुबह सुबह ड्रोन की घुसपैठ की आशंका दी हुई है और इसी के बाद वहां पर सायरन बजे गए हैं और इलाके
इलाके में जो इजराइल का इलाका है वो वहां पर कुछ वक्त के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ये युद्ध का सायरन है यहाँ पर जो बजाया गया है और इजरायली सेना के मुताबिक चेतावनी जब उनको मिली कि कोई ड्रोन इजराइल की टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहा है तो वहां की जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने अपनी निगरानी बढ़ा दी है और जांच शुरू कर दी है। बाद में सेना ने कहा कि किसी तरीके का कोई नुकसान या फिर कोई भी हताहत नहीं हुई है, लेकिन अचानक ये ड्रोन ये एयरक्राफ्ट के इजराइल में घुसते ही हंगामा हो गया है क्योंकि ईरान ने इजराइल पर हमले की वार्निंग दी हुई है और इसी के बाद इजराइल में अचानक ड्रोन हमले के सायरन बजने लगते हैं और हमले होने की आशंका भी बढ़ गई है। अब पांचवी खबर देखिए दोस्तों, इजराइल ने लेबनान के साथ सीज फायर को भी तोड़ दिया है। इसी के बाद इजराइल को ईरान की चेतावनी मिली है। असल में इजराइल ने लेबनान के अंदर जो हमले हैं वो फिर से तेज कर दिए हैं। अमेरिका ने इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद भी अब जो इजराइल है वो लेबनान पर भयंकर हमले करने शुरू कर चुका है। अलग अलग जगहों पर लेबनान में इजराइल ड्रोन और मिसाइल से हमला कर रहा है और कब्जा जमाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अमेरिकी पत्रकार इसको लेकर छाप रहे हैं, अलग अलग मीडिया छाप रही है कि मार्च से लेकर अब तक इजराइल 4 बार लेबनान के साथ अपना सीज फायर वायलेशन कर चुका है, सीज फायर तोड़ चुका है और कुछ देर पहले ही लेबनान के सिदोम में फिर से ड्रोन अटैक हुआ है। यहाँ तक कि इजरायली जो सेना है उसने दक्षिणी लेबनान के लोगों को जहरानी नदी के दक्षिण वाले इलाके में ना जाने की वार्निंग दी हुई है कि हम वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करेंगे, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक करेंगे, इसलिए यहां हमले हो रहे हैं। तो इजरायलियों ने ऐलान किया है कि अगली सूचना तक लेबनानी जहरानी नदी के दक्षिण की ओर जाने से बचें और उनके मुताबिक लेबनान में, दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़े जितने भी इलाके हैं, ढांचे हैं, ठिकाने हैं, उनके खिलाफ वो अब एक्शन लेने वाले हैं, मिलिट्री एक्शन करेंगे, हमला करेंगे। इसलिए गांव के आसपास भी जो है मिलिट्री ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। इजराइल ने ये वार्निंग दी हुई है कि इलाके में जो भी लोग जाएंगे उनकी जान खतरे में पड़ सकती है क्योंकि वहां पर मिसाइल अटैक होगा, ड्रोन अटैक होगा। और ये सब जो सीज फायर वायलेशन हो रहा है वो एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अमेरिका ने अभी मीडिएटर के तौर पर यह भी कहा है कि इजराइल और लेबनान सरकार से हमारी बात हुई है और ये दोनों ही सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। इसके बावजूद दक्षिणी लेबनान में इजराइल जो है सैन्य कार्रवाई कर रहा है और हवाई हमले भी उसके जारी हैं। अब छठी खबर देखिए, ईरान में ट्रंप और नेतन्याहू पर हमले को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। ईरान में इसको लेकर प्लान प्रिपेयर हुआ है। ईरानी मीडिया के हवाले से एक खबर है जिसमें लिखा है कि ईरान के सांसदों की ये मांग है कि अली खामनेई को मारने वाले पर ईरान अपनी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करे। प्रेस टीवी ने इसको लेकर लिखा है कि ईरानी सांसदों ने अयातुल्ला खामनेई के हत्यारों के कार्यालयों तक लंबी दूरी मिसाइलें दागने की मांग करी है, यानी कि हमले का प्लान बनाया जा रहा है। पूरी खबर यह है कि ईरान की संसद के लगभग 90 सदस्यों ने शपथ ली है कि वो IRGC का और वो ईरान की सेना का सपोर्ट करते हैं, लेकिन ईरानी मिसाइलों की मारक क्षमता बढ़ाकर इस्लामी क्रांति के शहीद नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के हत्यारों के कार्यालयों तक ना पहुंच जाए, ऐसी जो है अब पहुंच जानी चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। सांसदों का कहना यह है कि वो IRGC के सपोर्ट में है, लेकिन अब IRGC को ईरान के शहीद नेता जो है अयातुल्ला सैयद अली खामनेई, उनके हत्यारों से बदला लेना चाहिए और उनके ऑफिस पर सबसे मारक मिसाइलें दागनी चाहिए। जैसे अली खामनेई की जान ली गई, उसका बदला नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दाग कर लिया जाना चाहिए। अब इसी के अलावा सातवीं खबर देखिए, इराक में अमेरिका के सैनिक की मौत हो गई है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने इराक में ट्रेनिंग के दौरान मारे गए अपने सैनिक की पहचान सार्वजनिक कर दी है। डेविन सिबिल इनका नाम है, जो अमेरिकी सैनिक है जो इराक के इरबिल एयरबेस पर ट्रेनिंग के वक्त इनकी जान गई है। वो ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व के तहत इराक में तैनात थे और मिशन क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़ा ये एक मिशन है। रक्षा विभाग ने घटना की पुष्टि करी है, लेकिन किस वजह से इनकी जान गई है इसको लेकर अभी पूरी जो जानकारी है वो अब तक सार्वजनिक नहीं करी गई है। अब एक और खबर देखते हैं दोस्तों, जो कि नॉर्थ कोरिया से जुड़ी है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया अब इस जंग के बीच में अब अपनी सबसे बड़ी परमाणु ताकत निकाल कर ला रहा है। किम जोंग उन ने परमाणु उत्पादन सुविधा का निरीक्षण करते हुए उत्तर कोरिया के परमाणु बलों को तेजी से बढ़ाने की प्लानिंग पर घोषणा कर दी है। असल में किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की एक नई परमाणु सामग्री उत्पादन फैक्ट्री का निरीक्षण किया है। ये नई फैक्ट्री परमाणु बम बनाने के लिए हथियार तैयार करती है। इसके अलावा किम जोंग ने कहा है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु बलों यानी कि न्यूक्लियर फोर्सेस को तेजी के साथ बढ़ाएगा। और अब एक और आखिरी खबर जो है वो यह है कि ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी संसद में प्रस्ताव आ चुका है। संसद के अंदर उनकी ही पार्टी के लोग बागी हो गए हैं। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने प्रस्ताव भी पास कर दिया है, जो कि अमेरिकी सैनिकों को ईरान युद्ध से वापस बुलाने की बात करता है। बड़ी बात यह है कि इसमें ट्रंप की पार्टी के नेता ने प्रस्ताव को रखा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पास किया
गया है जिसमें अमेरिका के सैनिकों को ईरान युद्ध से वापस बुलाने का ऑर्डर दिया गया है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। ये प्रस्ताव 215 से भी ज्यादा वोटों के साथ पास हुआ है और अब ये सीनेट में जाएगा, फिर राष्ट्रपति का वोट इसमें लिया जाएगा। यानी कि अब बहुत जल्द ही ईरान से अपने सैनिकों को वापस अमेरिका बुलाने वाला है, क्योंकि अब वहां पर प्रस्ताव पास हो चुका है कि इस युद्ध से अब जितने भी हमारे सैनिक गए थे उनको वापस बुला लेना चाहिए और युद्ध को रोक देना चाहिए। ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त अमेरिका पर काफी ज्यादा प्रेशर बन चुका है। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका को भी बहुत घाटा हो रहा है। वो केवल फाइनेंशियली नहीं है, मार्केट के तौर पर नहीं है, ग्लोबली प्रेशर भी नहीं है। असल में ये भी है कि उनका मार्केट तो क्रैश हो ही रहा है, साथ ही उनकी जो डिफेंस पावर है वो भी धीरे धीरे अब कमजोर होती जा रही है। और अब जो ईरान हमले कर रहा है वो और भी ज्यादा भयानक हमले कर रहा है। पहले भी ईरान की ओर से इस बात को कहा गया है कि अब हम जो मिसाइलें निकालेंगे वो ऐसी मिसाइलें होंगी जिनके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता होगा, अभी तक दुनिया इसके बारे में नहीं जानती होगी। और इसीलिए इस सीज फायर के बाद जितने भी हमले ईरान ने अमेरिका के ऊपर किए हैं वो टारगेट पर हिट किए हैं और भयंकर तबाही करी है। चाहे वो कुवैत में अमेरिका के बेस पर किया गया अटैक हो, चाहे वो कुवैत के एयरपोर्ट पर किया गया अटैक हो, चाहे वो बहरीन में US 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर किया गया अटैक हो, चाहे वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट पर किया गया अटैक हो, और अब जो इन्होंने सी ऑफ ओमान में, गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिका के वॉरशिप के कमांड कंट्रोल सेंटर पर जो हमला किया है वो भी बहुत ज़्यादा सटीक है और उस पर भी बहुत भयंकर तबाही मची हुई है। तो इस तरीके से ईरान ने अब अमेरिका को तो वार्निंग दे ही दी हुई है, साथ ही इसराइल भी अब अमेरिका के अलावा इसराइल भी ईरान का नया टारगेट बन चुका है, जिसमें बहुत जल्द ही ईरान अपनी सेना भी उतार सकता है। फिलहाल अभी के लिए इन 10 अपडेट्स में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।